हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और मैं इस वक्त वर्कआउट्स कर रहा था और इस टाइम में बहुत एक्साइटेड होता हूँ, बहुत हाईली मोटिवेटेड होता हूँ, एनर्जेटिक होता हूँ। तो मैंने सोचा कि यार यही बेस्ट वक्त है। एक्चुअली ये सी आई एम वेयरिंग द ग्लव्स। मेरे कुछ वेट्स हैं वहाँ रखे हुए हैं और मैं ये आइडिया आपसे शेयर करने के लिए मैं सोच रहा था, बट आई थॉट कि यार बहुत ज़्यादा सोचते भी कि चीज़ के ऊपर एक्चुअली इट्स अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। सो आई कम हियर एंड मेड अ वीडियो वेरी क्विकली एंड ऑफ कोर्स एक थॉट है, एक पर्सपेक्टिव है, यकीनन आपको हेल्प आउट करेगा ये। और इट्स अबाउट अ कैरेक्टर ऑफ अ मूवी कॉल्ड ज़ूटोपिया। और ज़ूटोपिया जिन लोगों ने नहीं देखी है मैं उनको बताता चलूँ कि ज़ूटोपिया एक कार्टून एनिमेटेड मूवी है जो कि 2016 में रिलीज़ हुई और ज़बरदस्त बजट किया, बिजनेस किया इस मूवी ने। ब्लॉकबस्टर्स मूवीज़ एनिमेटेड मूवीज़ की कैटेगरी में। I like this movie a lot. मैंने इसको सैकड़ों मरतबा देखा है। Whenever I see this movie, I find out different perspectives of real life और काफ़ी कुछ मुझे सीखने का मौका मिला। और I am actually sharing one of my perspective and point of view about character of this movie जिसका नाम है स्लॉथ। और बेसिकली स्लॉथ जो है वो एक जानवर है, एक एनिमल है जो रियल लाइफ में भी ऐसा ही बिहेव करता है। इन्होंने इस मूवी के जो कैरेक्टर बनाए उसकी खूबी ये है कि वो एक्चुअली उनका एटीट्यूड या उनके जो बॉडी लैंग्वेज है वो ऑलमोस्ट इट्स सेम लाइक इन यू सी इन द रियल लाइफ। तो स्लॉथ अपनी रियल लाइफ में खासा स्लो है, दे आर स्लो। और अगर आपने कोआला देखे होंगे, लेकिन कोआला आप लोगों ने बहुत सारे लोग जानते होंगे कोआला के बारे में। तो स्लॉथ और कोआला कुछ कमोबेश एक ही तरह के जानवर हैं और इनकी जो खुसूसियात हैं या जो इनका अंदाज है, जो इनका मिजाज है वो खासा मुमासिल लगता है। एनीवेज, तो इस मूवी के अंदर स्लॉथ जो है वो बेसिकली व्हीकल इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में काम करता है। और वहाँ पर जो इस मूवी के प्रोटैगनिस्ट है, जो कैरेक्टर है, वो अपने एक को कैरेक्टर के साथ जो उसको हेल्प आउट कर रहा था केस सॉल्व करने में, उसके साथ में पहुँचती है और उससे कहती है कि मुझे यार ये नंबर है, मुझे इसकी काइंडली मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दो कि ये इस नंबर प्लेट पे क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं आपके रिकॉर्ड्स में। जो कि जैसे कि हमारे यहाँ जो ड्राइविंग लाइसेंस डिपार्टमेंट होता है या जो व्हीकल इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट होता है, इस डिपार्टमेंट के फ्रंट डेस्क ऑफिसर्स में वो वहाँ मौजूद है, बैठा हुआ है स्लॉथ। और उसके साथ एक और स्लॉथ भी मौजूद है, यानी कि उसका पार्टनर या उसका असिस्टेंट कह लें आप। अच्छा, अब इस काउंटर पे जब पहुंचते हैं तो चूंकि स्लॉथ बहुत स्लो होते हैं तो वो स्टार्ट लेता है, हाउ कैन आई हेल्प यू। एंड दिस इज आई मीन दिस इज नॉट सिमिलर टू दैट वन, बट इस जो स्लोनेस है वो इसी तरह से। और होता क्या है कि वो जो शायद हार्डली 10 मिनट का काम है वो शायद वो कई घंटों पर मुहित हो जाता है। काम तो उनका हो जाता है, लेकिन जो सुबह आते हैं और वो जब बाहर निकलते हैं तो रात का मंजर होता है और दे आर वेरी टायर्ड कि यार एक छोटे से काम में कितना वक्त लग गया। अब यहाँ जो मुझे बात समझ में आई, जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जो यकीनन आपको हेल्प आउट करेगी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, आप जहाँ काम कर रहे हैं। अगर आप किसी इदारे को लीड कर रहे हैं, आप किसी इदारे को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आप किसी टीम का हिस्सा है उसको लीड कर रहे हैं, या आप लीड ना भी कर रहे हो, अगर आप समझते हैं कि यार इस टीम को मुझे अच्छे से इसको लेके चलना है, तो you need to find out the right guy for the right job. You know, it's not about the loyalty, the loveliness, the professionalism. It's not just about that. You know, these are the factors of hiring a good people in your team to get your goal or objective. But ऐसा है नहीं। रियल लाइफ में आपने क्या करना होता है कि आप अपने, जैसे मैं अपनी मिसाल दूँ कि मैं जब मोस्टली बैंक्स में जाता हूँ, आई एम नॉट गिविंग अ पर्टिकुलर बैंक नेम ऑफ द बैंक क्योंकि वो मुनासिब नहीं होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द बैंक्स में जब जाता हूँ जिसमें लीडिंग टॉप बैंक्स भी शामिल हैं, तो वहाँ जो फ्रंट डेस्क ऑफिसर होते हैं, दे आर एक्चुअली वेरी स्लो। दे डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली दे आर डूइंग, हाउ टू ट्रीट द क्लाइंट, इवन दो दे डोंट हैव द राइट वे टू आंसर। लाइक मैंने अगर सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम, हेलो हाउ आर यू, और वो उसका भी जवाब उनको पोलाइटली देना नहीं आता, या मे बी दे आर नॉट वेल इनफ ट्रेंड। और उसका नतीजा क्या होता है कि छोटे से काम के लिए, फॉर एग्जाम्पल आई नीड अ फॉर्म फॉर समथिंग, और मैं वो फॉर्म के लिए आई स्पेंड लाइक 5 मिनट का काम और मैंने उसमें आधा घंटा अपना 1 घंटा स्पेंड किया, जो ऑफकोर्स टाइम इज मनी। तो फ्रंट डेस्क ऑफिसर का, अगर आप फ्रंट डेस्क ऑफिसर पे ऐसे लोगों को अपने साथ रखेंगे तो ऑफकोर्स दे विल नॉट परफॉर्म दैट वे इन विच द कस्टमर वांटेड टू। और सिमिलरली आप दूसरे आप प्रोफेशनल्स में भी आप देखें तो आपको लगता है कि यार दिस पर्सन इज नॉट फॉर दिस जॉब। तो मैं आप सबसे ये कहूँगा, और मैं खुद भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फोकस रखता हूँ कि मैं अपने साथ उन लोगों को शामिल करूँ जो मेरे पेस के मुताबिक चलना चाहते हो, जो मेरी स्पीड के मुताबिक चलना चाहते हो। वो लोग ना हो कि जो बहुत अच्छे हो, प्रोफेशनल हो, बहुत अच्छा लिबास पहनते हो, बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, उर्दू या वट एवर द लैंग्वेज यू आर यूजिंग इन योर ऑफिस, बट दे आर नॉट विद द पेस ऑफ योर
पर्सनैलिटी और योर एटीट्यूड। और उसका नतीजा क्या निकलता है कि आप अल्टीमेटली वो जो उससे टारगेट्स या जो आप उनसे जो परफॉर्मेंस चाह रहे होते हैं वो नहीं कर पाते। और फिर हम ये समझते हैं कि यार वो आदमी हमारे लिए बेकार है या वो आदमी एक्सेल खुद बेकार है, हालांकि ऐसा नहीं होता, हर आदमी अपनी जगह कारआमद है। So it's all about to place the right kind of a person and the right kind of job according to his or her psychology, mind and body language and aesthetics and the base। और जो कि हम इग्नोर करते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस। यही वजह है कि बावजूद है कि बहुत सारे लोग मिलकर भी एक छोटा सा काम जो है परफॉर्म नहीं कर पाते टाइमली और इन अ स्मूथ वे विद प्रॉपर एंड रिजल्ट्स के साथ। तो ये स्लॉथ वाला जो पार्ट है वो भी बिल्कुल मुझे जब देखता हूँ मैं उसको यही चीज़ रिकॉल होती है। और मैं अब अपने टीम में अपने साथ काम करने वालों के साथ मेरी कोशिश होती है कि यार मैं उन लोगों के साथ जुड़ूँ जो मेरे पेस में, मेरे अकॉर्डिंगली, मेरे स्पीड के साथ चल पाएँ। ये ऐसा ही कि जैसे अगर आपने मिसाल के तौर पर एक छोटा सा राउंड लेना है ग्राउंड का जॉग के अंदर, तो आपके साथ किसको अपने साथ अपना कंपेनियन बनाना चाहेंगे? उस इंसान को जो स्लो जॉग करता है या उस इंसान को जो आपके साथ तेज दौड़ने की ताकत, हिम्मत और सलाहियत रखता है, या एटलीस्ट उसके अंदर ये मोटिवेशन है कि यार आई नीड टू कैच दिस स्पीड। यकीन है उस आदमी को चाहेंगे जो आपके साथ मैच करके चले, अदरवाइज यू विल बिकम अलोन इवन यू हैव अ कंपेनियन इन द वर्कआउट्स। सिमिलरली यही चीज़ मैंने अपने वर्कआउट्स में भी रखी कि मैं वैसे तो मैंने पार्टनर्स के साथ कम ही एक्सरसाइज की, क्योंकि वो फिर आप बन जाते हो और वो आप उनके टाइम के हिसाब से वो आपके टाइम के हिसाब से नहीं चल पाते, सेम वही पेस वाला इशू। तो मैंने मोस्टली सोलो एक्सरसाइजेस की। और अभी भी जैसे मैं अभी अपने रूम में जो है वो अकेले ही एक्सरसाइज कर रहा हूँ, बिकॉज आई नो कि यार मेरी क्या पेस है और मेरी पेस के साथ कौन जुड़ सकता है और मेरे पास क्या टाइम है जो कंफर्टेबल है जिसके अंदर मैं एक्सरसाइज कर सकता हूँ। तो वर्कआउट्स में मैं देखता हूँ कि आप अक्सर आपने देखा होगा कि एक बंदा खड़ा झाव में ले रहा है और एक बंदा जो है वो कर रहा है। तो होता क्या है कि वो दोनों ही बेचारे दूसरे का सिंक्रोनाइज नहीं कर पाते और इसके नतीजे में दोनों की परफॉर्मेंस या दोनों का जो रिजल्ट है वर्कआउट्स के लिए वो बिल्कुल जो है वैसा नहीं होता जैसा वो जो एक गोल बना कर आए होते हैं, जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो आप ये मूवी ज़रूर देखिएगा। ये मूवी इटसेल्फ बहुत अमेजिंग है। मैं कोई मूवी का रिव्यू नहीं देने आया हूँ, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टर ऑफ स्लॉथ। उसका इस फिल्म में उसका नाम भी फ्लैश स्लॉथ है। फ्लैश की एक अलग बैकग्राउंड है कि उसका नाम फ्लैश स्लॉथ में रखा गया, लेकिन आप देखिएगा कि वो 5 मिनट का काम उसने वो मोर देन 5 आवर्स में स्पेंड किया है। तो ट्राई टू फाइंड आउट द पीपल हु वर्क विद योर पेस एंड स्पीड एंड विद योर एनर्जी with that much enthusiasm, वो जज्बा, वो उनके अंदर भरपूर ताकत हो और वो वजन उठा जाने की, ले जाने की आपके साथ सलाहियत रखते हैं। then you will add those guys in your team and then you will see, you will find extremely amazing results in every stage of your life, not with your school, with your college, in your organizations, in anywhere। चाहे आप कंपनी के मैनेजर हो, चाहे आप किसी आईटी फर्म में हो, चाहे किसी सेल्स डिपार्टमेंट में हो, ऑलवेज फाइंड आउट द राइट काइंड ऑफ पीपल अकॉर्डिंग टू योर पेस ऑफ वर्किंग और परफॉर्मेंस, एंड then you will find the right people with the right kind of energy and the right kind of results। और मैं इसमें ये भी कहना चाहूँगा कि मैंने इसका प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है, नॉट विद इन माई कंपनी, विद एवरीवेयर। लाइक मैं मॉल में जाता हूँ, जब सेल्स मुझसे जो एग्जीक्यूटिव या जो फ्रंट डेस्क ऑफिसर मुझसे बात करने आता है, तो मैं देखता हूँ कि यार हाउ मच ही इज़ विद इन द पेस ऑफ दैट पर्टिकुलर सेगमेंट और विद द पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। और ऐसा भी मैंने देखा है कि हालांकि पूरी कंपनी में या उस जगह में लोगों का वो एटीट्यूड नहीं होता, द पीपल आर डल ओवर देयर, बट वो आदमी, वो खुद इटसेल्फ जो होता है वो बड़ा एनर्जेटिक होता है एंड ही वांट्स टू प्ले इन अ राइट वे एंड ही वांट्स टू डू थिंग्स इन अ राइट मैनर। तो ऐसे लोगों को मैं ये एडवाइस करूंगा कि यार जस्ट लीव दैट प्लेस, बिकॉज दिस प्लेस इज नॉट दैट प्लेस इज नॉट फॉर यू। यू मस्ट फाइंड आउट अ प्लेस वेयर यू विल सी दैट दोज काइंड ऑफ एनर्जेटिक गाइज, जहाँ पर आपको वो एनर्जी मिले, वो ताकत मिले, वो जज्बा मिले, वो लोग मिले जो आपको पुश करें, आपको मोटिवेट करें, एंड देन you will get extreme results, then you get a chance to grow more, जहाँ आप हकीकत में ग्रो कर सकते हैं in terms of your professionalism, in terms of your wealth, where you can expect your salary increments and bonuses, because that is actually the people and the environment makes you। थैंक यू वेरी मच। और आई होप कि आपको ये मज़ा आया होगा। ज़ूटोपिया ज़रूर देखिएगा, आई बेट यू गोना एंजॉय दिस मूवी अ लॉट। और अपने जो है वो कमेंट भी दीजिएगा कि ये पर्सपेक्टिव आप इससे किस हद तक मुतमईन है, और इसमें अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो मुझे तो बताइएगा। और भी इस मूवी के कैरेक्टर्स हैं, मुझे मौका मिला तो I'll come back to you with the psyche of those characters and how I see those characters in my real life. Thank you very much. I'll keep starting my workout and thank you again for coming. I'll come back again with a new video. Hafiz, goodbye.